जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग तो एकदम मजे से है ना? क्यों मजे से नहीं होंगे? भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा सुनता है, जो उनके गुणों का पान करता है, वो तो हमेशा मदमस्त मौला ही रहता है। और भगवान आप सभी को हमेशा खुशहाल रखें। और आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 76 के आगे से कथा सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा अभी चल रही है दोस्तों। अभी भगवान शिव, अभी हमारे पीछे की कथा में सभी जो पाठ चल रहे थे, तो माता सती का चित्रण सब सुना रहे थे, चरित्र। अब उसमें हमारे आगे की कथा में भगवान शिव की चरित्र का सुनिए। अब उन्होंने बहुत सालों तपस्या करके वह वैराग्य धारण कर लिया था। अब भगवान श्री रामचंद्र जी को याद किए और भगवान श्री रामचंद्र जी उनके सामने उपस्थित हुए। और भगवान प्रभु श्री राम ने भगवान भोलेनाथ को कहा कि अभी पार्वती जी के रूप में जन्म हो गया है, तो अभी आप जाकर शैलजही, मतलब जाई विवाहम शैलजही यही मोह मागे देव, मतलब शैलजा से आप जाके विवाह कर लीजिए। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ, यही आपसे मांग रहा हूँ। तब भगवान शिव क्या बोलते हैं, सुनिए। कहे शिव जदपि उचित यस नाहि, अनाथ बचन पुनि मेट न जाहि। सिर धरिया यशु करिए तुम्हारा, अपरम धर्म यह नाथ हमारा। अब शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। ये मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, अभी नहीं विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। अब कह रहे हैं कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना यानी मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। ऐसा किसने कहा? भगवान शिव ने श्री रामचंद्र प्रभु से कहे। अब आगे है दोस्तों, कथा बहुत सुंदर है, आप बने रहिए, पूरी कथा सुनिएगा। क्योंकि तुलसी बाबा ने बहुत सोच समझकर ये कथा लिखी में लिखी है, वैसे भगवान श्री भोलेनाथ ने ये कथा माता पार्वती को सुनाई थी। अब आगे है कि प्रभु तो सुन शंकर रचना, भक्ति विवेक धर्म दुत रचना। अकह प्रभु हर तुम्हारे पन रहूं, अब राखो जो हम कहूं। अब शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। अब प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अब क्या कह रहे हैं कि अंतर्धान भये असभासी, असंकर सोई मूरत उदरा।
ऋषि शिव पहियाए, अब बोले प्रभु अति वचन सुहाए। अब इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए और शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, अग्नि प्रेम पठयो भवन दूर करहु संदेह। अब देखिए बहुत सुंदर कथा दोस्तों। अब आप लोग मतलब जो सप्त ऋषि भगवान शिव के पास आए तो भगवान शिव बोल रहे हैं कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, अमूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, अकरहु कवन कारण तप भारी। अब ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तपस्या कर रही हो? यही अवराधहु का तुम जाओ, अहम सन सत्य मरमु किन कहूँ। अकात वचन मनु अति सकुचाई, हसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। अब कह रहे हैं तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा कि बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहठ परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद का सत्य सोई जाना, अभिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। अब कह रहे हैं कि मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखिए, देखूं मुनि अविवेक हमारा, अचाहिए सदा शिवाई भरतारा। अब हे मुनियों, माता पार्वती कह रही कि हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। अब क्या लागे कथा कि ए सुनत वचन बिहसे ऋषया, गिरि संभव तब दे, अनारद कर उपदेश सुनी, कहूँ वसहु विशुभे। अब माता पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहाँ कहो तो नारद का उपदेश सुन
कर आज तक किसका घर बसा है। देखो अब ऋषि लोग भी माता पार्वती को परीक्षा ले रहे हैं। कैसी कैसी परीक्षा ले रहे हैं सुनिए आगे। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई अति न फिर भवन न देखाया। चित्र के तु घर कर घर उन घाला कनक कशिपु कर पुनिय सहाला। अब उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौट कर घर का मुंह भी नहीं देखा। और चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। ये सब कथा आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलेगी। हम वापस आपको सुनाएंगे। थोड़े पहले रामायण पढ़ने का बहुत मन कर रहा था फिर से, तो मैं अभी रामायण आप लोग को पाठ सुना रहा हूँ। फिर मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वो भी आगे सुनाऊंगा। अब है नारद सिख दे सुनाहि नर नारी अवस होहि कवि भवन बिखारी। मन कपटी तन सज्जन कीन्हा आप सरिस सबहि कहतीन्हा। अब जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मान विश्वासा तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीरज कुबेश कपाली अतुल अगे दिगंबर व्याली। अब सप्तऋषि लोग क्या क्या कहते हैं माता पार्वती से कि सुनो, उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, पूरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। अब ऋषि लोग कह रहे हैं माता पार्वती से, इसलिए सब कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं जिससे उनका तपस्या भंग हो जाए। कहूँ कवन सुख अशुभ रूपाए अभल भूली उठल के बहुराए। अपंच कहे शिव सती विदाई अपुनिया बडेरी मरायनी ताही। अब ऐसा बलदेव मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस खगनी नारद जो बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख शोभत सोचु नहीं, मीठी मागी भव खान असहज एकाकिन के भवन तब नारी खटाही। अब कहते हैं कि अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं।
अजहु मानहु कहा हमारा, अहम तुम कहु बरुनी विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अगावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, असीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असुवर तुम्हि मिलाऊ बयानी, असुनत बिहस कहे वचन भवानी। अब वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। क्या बोल रही है पार्वती जी? ये सत्य कहूं गिर भऊ तनुए, अचल छूट छूटाई गरुदे। तन कहूं पुनि पाखान के होई, अजार हूँ सहजु न परिहर सोई। अब आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हज नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मई परिहरऊं, अवसहु भवन उजरहु नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रतीत न देहि, असपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि केहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुलभ नहीं होती। और सही हमारे गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, अजय कर मनोराम जाहि, असन कही नहीं सन काम घर सियावर रामचंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोरी जय, गोस्वामी तुलसीदास शारदा मैया की जय। जय सीताराम जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री शंकर शंभु। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। हर हर महादेव।